हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फोर्थ यूनिट ऑफ फिजिक्स क्लास 12th इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स E-Root33। तो चलिए देखिए, what is electromagnetic induction? The production of induced EMF, induced current in a closed circuit due to change in magnetic field or change in flux linked with closed circuit। किसी क्लोज सर्किट में जब मैग्नेटिक फील्ड और द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उस कॉइल में एक इंड्यूस ईएमएफ और एक इंड्यूस करंट बनता है। क्लियर? दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर? प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। पहले देखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको हम डिनोट करेंगे phi-b से। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी surface defined as the total magnetic field lines passes through that surface. This is the magnetic flux. Magnetic flux through any surface, the total number of field line passes through that surface. एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया में से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करती हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक पर्टिकुलर एरिया में से पास करेंगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। क्लियर? अच्छा, जैसे मान लो कोई सरफेस एरिया ए है, अगर उसमें से 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर क्रॉस करती हैं तो फ्लक्स कितना बना? दैट इज इक्विवेलेंट टू 5। अगर 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस कर जाती हैं उस एरिया में से तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? 10 के बराबर हो जाएगा। मीन्स उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता जाएगा जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उस एरिया को पास करेंगी। क्लियर? अच्छा, तो आगे देखें। जैसे सपोज ये मानिए कोई एरिया ए है, ठीक है, ये कोई एरिया हमने ए सजेस्ट कर लिया। क्लियर? तो यहां से जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे पास करेंगी, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं? यूनिफॉर्म। कैसी हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये, यूनिफॉर्म। ओके, और इस एरिया के लिए, ये जो एरिया जो हमने ए सजेस्ट किया है, इसके लिए एक यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है, जिससे पॉइंट आउट करेंगे आउटवर्ड डायरेक्शन में। मतलब हर एक एरिया वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर होगा और उसको हमेशा बाहर की तरफ को पॉइंट आउट करते हैं, और वो यूनिट वेक्टर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस एरिया होगा। ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस एरिया। तो ये दिखा दिया हमने, दिस इज योर एन यूनिट वेक्टर। क्लियर? तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इज योर एन यूनिट वेक्टर पॉइंट इन आउटवर्ड डायरेक्शन एंड ऑलवेज नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। क्लियर? अच्छा, हियर theta be the angle between unit vector n and magnetic field b। n और b के बीच में एक एंगल थीटा होगा, ये है, दिस इज एन एंगल थीटा इन बिटवीन b एंड n। क्लियर? यहां तक समझे?
अच्छा, ये जो फील्ड लाइन पास हो रही हैं इस एरिया ए में से, और वो कैसी फील्ड लाइंस हैं? यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस हैं। क्लियर? ये रब कर दें, नोट कर लो। चलिए, अच्छा अब देखिए, जैसे ये बना आपका, अच्छा चलो इसको बाद में करते हैं। चलिए, देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स इज गिवन बाय, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे दिखाएंगे हम? 5b से मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट कर रहे हैं। दैट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? वेक्टर b डॉट वेक्टर a। दिस इज योर मैग्नेटिक फ्लक्स। कितना मैग्नेटिक फील्ड कितने एरिया में से पास करता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, कितनी फील्ड लाइन कितने एरिया में से पास करके गई, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक, जैसे हम इस डॉट को यहां से रिमूव करेंगे तो ये आएगा 5b इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर डॉट प्रोडक्ट है, जब डॉट प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे तो कॉस कंपोनेंट यहां पर यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं इस वाली इक्वेशन को, इसको नंबर 1 दे देते हैं। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट को ऐसे भी लिख सकता हूं, 5b दैट इज इक्वल टू b कॉस थीटा इंटू ए। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक स्टेटमेंट है किसका? मैग्नेटिक फ्लक्स का। क्लियर? तो क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया एलिमेंट ए। क्लियर हो गया? ऐसे भी स्टेटमेंट को दिया जा सकता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को उसके कंपोनेंट से दिखा सकते हैं। चलिए देखते हैं, ये आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जस्ट लाइक दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड बी। ये क्या है? योर यूनिट वेक्टर एन, जैसा कि यहां पर था हमने सेम वहां पे ड्रॉ कर दिया। तो एन और बी के बीच में एंगल क्या होता है? थीटा होता है। ठीक है, तो ये बी जो है दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगा। एक हो जाएगा ये बी कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि थीटे वाली साइड क्या होती है? कॉस होती है। और दूसरा क्या बन जाएगा? बी साइन थीटा। क्लियर? तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है फ्लक्स का? फॉर्मूला फ्लक्स का 5b दैट इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। क्लियर? ये फॉर्मूला अपने पास। तो हम इस फॉर्मूले को वैसे भी लिख सकते हैं, थीटा किसके बीच का एंगल है? एन और बी के बीच का। ठीक है, और एन के अलोंग में ही हमारा कॉस कंपोनेंट भी लाई करता है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 5b दैट इज इक्वल टू बी कॉस थीटा इंटू ए। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे भी हम दिखा सकते हैं। क्लियर? एनी डाउट? चलो नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब देखेंगे इसमें कुछ केस देखते हैं। केस नंबर 1, इफ थीटा अगर हमारा 0 डिग्री है तो क्या होगा फ्लक्स? 5b दैट इज इक्वल टू बी ए कॉस 0 डिग्री। ठीक है, कॉस 0 क्या होता है? 1 के बराबर होता है। देन 5b इज इक्वल टू क्या बन गया? दैट इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, यहां लिख दें कॉस 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो कैसा फ्लक्स मिलता है आपको? मैक्सिमम फ्लक्स मिलता है। मैक्सिमम फ्लक्स कब मिलता है? जब थीटा 0 होता है। क्या होता है? थीटा। और थीटा आपको पता है किसके बीच का एंगल है? थीटा एंगल बिटवीन हाउ मच? एन एंड बी। ठीक है, तो एन और बी के बीच का एंगल जो थीटा है। क्लियर? अब एन और बी के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस एरिया वेक्टर के कैसे होगी? पैरेलल होगी। क्लियर? और सरफेस एरिया के
परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। ठीक है, और एन के साथ कैसा बनाएगी एंगल, 0 डिग्री का बनाएगी। क्यों, मैग्नेटिक फील्ड और एन वेक्टर दैट इज पैरेलल टू ईच अदर। क्यों, ये जो यूनिट वेक्टर एन दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कर रही, बिल्कुल परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेंगी उस सरफेस एरिया के ऊपर। ठीक है, यूनिट वेक्टर ऑलरेडी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फील्ड व्हेन थीटा बिकम 0। क्लियर। अच्छा, तो चलें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, बीच का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये परपेंडिकुलर होता है फील्ड के। ठीक है, सरफेस एरिया के। ठीक, चलें। अच्छा, केस नंबर सेकंड देखें। केस नंबर 2 में क्या है, अगर थीटा हमारा क्या है 90 डिग्री का है, थीटा 90 डिग्री है तो मेरा फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स दैट इज इक्वल टू, ये बन जाएगा बी ए कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 डिग्री होता है 0। क्लियर, तो दोनों फाइव बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। फ्लक्स क्या हो जाएगा 0, जब थीटा कितना है 90 डिग्री का है। कहने का मतलब ये है, अगर एंगल जो है, एंगल थीटा किस किस के बीच में, एन और बी के बीच का जो एंगल अब 90 डिग्री का है, तो बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड सरफेस एरिया के कैसे होगी, पैरेलल या परपेंडिकुलर। यस, इट्स पैरेलल टू द सरफेस एरिया। जैसे हम बात करें ये सरफेस एरिया, इसका यूनिट वेक्टर कैसे होगा, इस तरह पॉइंट आउट करेंगे हम। क्लियर बात। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही होगी, इस कंडीशन में जा रही होगी, इस तरफ को। क्लियर बात समझे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, पैरेलल टू द सरफेस एरिया एंड परपेंडिकुलर टू द यूनिट वेक्टर एन। क्लियर। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द सरफेस एरिया। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहां पे। चले नेक्स्ट, नोट कर लो। चलिए, अच्छा अब देखिए यूनिट, अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी देखिए फाई बी दैट इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो यहां से बी निकाल लो बाहर, बी इज इक्वल टू बन गया फाई अपॉन ए। ठीक है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आ जाता है पेपर में कई बार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, एसआई यूनिट्स क्या है फ्लक्स के, बताइए, वेबर। क्लियर, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या यूनिट बनेंगे, फाई बी इज इक्वल टू बी ए। तो फाई क्या है, वेबर, तो 1 वेबर किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट होते हैं टेस्ला और एरिया के होते हैं मीटर स्क्वायर। तो 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 वेबर। ठीक है, वेबर किसके यूनिट आ गए, मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट आ गए। ठीक है, कौन से, एसआई। तो सीजीएस यूनिट क्या होंगे, सीजीएस यूनिट होते हैं मैक्सवेल, मैक्सवेल, मैक्सवेल इज द सीजीएस यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर, तो 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 10⁻⁻8 वेबर। लिख लें, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। एक मैक्सवेल कितने के बराबर होता है, 10⁻8 वेबर के बराबर होता है। क्लियर, चलें आगे, नोट कर लो। चलिए
डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे भी, डायमेंशंस, ठीक है, ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू व्हाट, बी इज किसके बराबर है, दैट इज एफ अपॉन क्यू इंटू बी। क्लियर है, तो ये भर दो बी की जगह, एफ इंटू ए अपॉन क्यू इंटू बी। ठीक है, तो फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, एम एल टी माइनस टू, एरिया के होते हैं एल स्क्वायर अपॉन क्यू, क्यू इज इक्वल टू आई टी, क्यू इज इक्वल टू व्हाट, आई टी, एंड क्यू इज इक्वल टू आई को लिखते हैं ए और टी को लिख देंगे कैपिटल टी। तो क्यू को क्या भरेंगे, ए टी, वी क्या आ गया वेलोसिटी, एल टी माइनस 1। ओके, कैलकुलेट कर लो, एम एज इट इज रहेगा, एल के 3 बने, एक ऊपर जाएगा -1 तो -2 बन जाएगा। ठीक, टी नीचे कट जाएगा तो ऊपर का टी रह जाएगा -2, एक ए ऊपर जाएगा -1। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। नोट कर लें, चलें आगे। चलिए, अच्छा ये तो देख लिया आपने कि जब मैग्नेटिक फील्ड जब यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म, ठीक है, तो आपने फ्लक्स देख लिया फाई बी दैट इज इक्वल टू बी इंटू ए। क्लियर, ओके। और ये फॉर्मूला फ्लक्स का तभी वैलिड है जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता। तो कैसे करेंगे, नंबर 2, फॉर वेरिंग या वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। अब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी। क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म है। अच्छा, अब देखिए करना क्या है कि हम क्या करेंगे कि इस एरिया, ये जो हमारे पास एरिया है ए, इसके क्या करेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे सब एरियाज बना लेंगे इसके। ठीक है, ओके। ये मान लो एक छोटा सा एरिया सुजेस्ट कर लिए, बहुत सारे छोटे छोटे एरिया बना लेंगे एक पर्टिकुलर बॉडी के अंदर। एक सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया ए है, तो इसमें क्या करेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज बना लेंगे। ठीक है, ओके। इसका बना लिया मैंने डेल्टा A1। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है इधर, B1, ये एरिया बन गया आपका डेल्टा A2, मैग्नेटिक फील्ड कितनी, B2, एरिया डेल्टा A3, मैग्नेटिक फील्ड B3। क्लियर, समझ गए, मतलब इस एरिया एलिमेंट के बिल्कुल छोटे छोटे सेक्शन, छोटे छोटे एरिया एलिमेंट जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। और हम क्या बोलेंगे, ये जो टू स्मॉल एरिया एलिमेंट्स जैसे डेल्टा ए हैविंग ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये छोटे छोटे जो एरिया बनेंगे, एरिया एलिमेंट बनेंगे, ठीक है, जैसे ये बना डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3। ठीक है, तो हम मान के चलेंगे कि इनके बीच का जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास कर रही हैं, जो फ्लक्स इनके थ्रू बनेगा वो कांस्टेंट है। कैसा है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। क्लियर, ओके। तो कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला क्या बनेगा, फाई बी इज इक्वल टू बी इंटू डेल्टा ए। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए तो क्या लिखते थे, फाई बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, यहां लिखेंगे बी इंटू डेल्टा
ए। अब हम क्या करेंगे, जितने भी छोटे छोटे एरिया एलिमेंट इन सभी को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे आपस में। तो कर लो, नोट कर लो। चलिए अच्छा, अब क्या देखेंगे आगे, ये बन गया हमारा फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट डेल्टा ए। क्लियर। अब मैंने बोला इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स को ऐड अप कर लेंगे, ठीक है। तो ये बन गया B1 डॉट डेल्टा A1 प्लस B2 डॉट डेल्टा A2 प्लस B3 डॉट डेल्टा A3 प्लस एंड सो ऑन, इस तरह सिस्टम ये चलेगा, ठीक है। ओके, देन फाई बी इन सभी का सम ले लेंगे, ठीक है, या समेशन फॉर्म ले लो या इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सरफेस एरिया दैट इज इक्वल टू बी डॉट डी इंटू ए, ठीक है। दिस इज योर फ्लक्स, ठीक है, वैल्यू ऑफ फ्लक्स व्हेन योर मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिएबल। जब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगी तो इस तरह आपने मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करना है। क्लियर हो गया। तो ये था अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड योर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, अगर बोलता है कि एक पर्टिकुलर एक कॉइल में से अगर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स पास होने वाला अगर चेंज करता है तो उस कॉइल में एक इंड्यूस ईएमएफ और एक इंड्यूस करंट बनता है। क्लियर। तो आगे मैग्नेटिक फ्लक्स हमने देखा, ठीक। मैग्नेटिक फ्लक्स में हमने स्टडी किया दैट फाई बी दैट इज इक्वल टू बी इंटू ए, ओके। एंड व्हेन वी यूज द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देन फ्लक्स इज फाई इज इक्वल टू बी कॉस थीटा इंटू ए। यूनिट्स हमने पढ़े क्या क्या होते हैं, एसआई एंड सीजीएस, डायमेंशन फ्लक्स के हम देखे, ठीक है। उसके बाद हमने किया वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा। क्लियर। तो ये था आज का टॉपिक। तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।